नमस्कार मैडम। मैडम मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं यहाँ एओ के पद पर तैनात हूँ और मैं नया आया हूँ। ये हमारे बड़े बाबू हैं, बाकी परिचय यहाँ करवाएं। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं यहाँ बड़े बाबू के पद पर तैनात हूँ और आपको आपका परिचय कराता हूँ। ये दीपा वर्मा है, ये यहाँ पर स्टेनो के पद पर तैनात हैं। मैडम ये असला बाबू हैं, ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं और ये अपना परिचय खुद देंगे, आप बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं यहाँ लिपिक के पद पे हूँ। चलिए, मैं आप सब लोगों की नई डीएम देविका मौर्य और मैं आप लोगों को अपने काम करने का तरीका बताती हूँ। मुझे यहाँ पर काम बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशंस के साथ पसंद है, सख्त नियम के साथ पसंद है और बहुत ही ईमानदारी के साथ। और अब तक यहाँ जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ कोई धांधलेबाजी नहीं चलेगी। चलिए। बड़े बाबूजी, अभिषेक अपने आप को समझता क्या है, अपने चक्कर में हमें बदनाम करा के छोड़ेगा। मैडम समझेंगी ये सब सीनियर का ऐसे सम्मान नहीं करते होने के। सर आप फिक्र ना करें, मैं अभिषेक से बात करता हूँ। बड़े बाबूजी मुझे अभिषेक से मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है। मैडम अगर हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो सबका भला रहेगा। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे भाई ये क्या क्या तुमने, तो बच्चों वाली बात हो गई, ऐसे कैसे चले आए तुम? अरे भाई वो हमारी अधिकारी हैं, डीएम है हमारी भाई। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हो सके तो मैडम को सॉरी बोल देना, पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, आइए। बैठिए। अभिषेक नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उन्होंने छुट्टी की कोई एप्लीकेशन दी? उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। इस तरह किसी भी कर्मचारी का मनमानी करना ठीक नहीं। आप पता लगाइए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। जी मैडम। हेलो। अभिषेक कैसे हो? कोई परेशानी? नहीं। घर में कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तबीयत तो ठीक है? जी। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? मैडम बहुत नाराज हो रही थी, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई परेशानी कोई समस्या हो तो आके छुट्टी की एप्लीकेशन दो। ठीक है जी। हाँ भैया कल टाइम से ऑफिस आ जाना। ठीक है जी।
आज तो कई दिनों में आए हो, बीमार हो गए थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। और कोई बात? नमस्ते सर। बड़े बाबू नमस्कार। नमस्कार अभिषेक बाबू, बहुत दिनों में आए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए। मैं कमीन मैम। यस। मैम अभिषेक बाबू आ गए हैं। अच्छा, एक काम करो, उन्हें बुला के लेके आओ। ठीक है। सर जी, आपको मैम बुला रही है अंदर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मिस्टर अभिषेक, ये आपका घर नहीं है कि आप जब मन करेगा आप आएंगे, जब मन करेगा आप चले जाएंगे। आइंदा दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी अधिकारी के गुलाम नहीं हैं। मेरी छुट्टी बाकी थी तो मैंने ले ली। जी मैडम। बड़े बाबू को बुलाइए। ओके। सर मैडम बुला रही हैं आपको। ठीक। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ, आइए, बैठिए। थैंक यू मैडम। ये अभिषेक को क्या परेशानी है? इन्हें आए हुए यहाँ 2 साल हुए हैं, चुपचाप से रहते हैं। इनकी यहाँ किसी से दोस्ती भी नहीं है। सबसे नाराज रहते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी से नाराज नहीं रहते, पर चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। तो कोई और प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टाइम से आते जाते हैं, और ये तो पहली बार इन्होंने इतनी लंबी छुट्टी ली है। अच्छा, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। सुनो, कलेक्टर मैडम बहुत अच्छी है ना? हाँ हाँ, वो तो है ही। आप मुझे सहारनपुर मोड़ तक छोड़ देंगे? ना ना, मैं तो उधर जा ही नहीं रहा। वो तो आपके घर के रास्ते में पड़ता है। हाँ हाँ, पर मैं तो आज बड़ौद जा रहा हूँ। और ये भी मैक से करेगी। मैडम अंदर आ सकती हो? हाँ, आ जाओ। अभिषेक, तुम हमारी फाइलों को बहुत रोक रहे हो अपने टेबल पर। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात ना होती तुम बोलता क्यों तुमसे? पर चलो, जो मैंने प्राइमरी स्कूल के टेंडर वाली फाइल दी थी वो कहाँ पे है? सर वो तो मैडम के टेबल पे जा चुकी हैं। और वो जो गौशाला वाली फाइल थी? वो मैं आपको भिजवा चुका हूँ।
सर नमस्कार। सर नमस्कार। बैठो। सर मैं जाऊँ? नहीं नहीं, इसे टैली करके बताओ। और ठेकेदार साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, पर मेरी टेंडर की फाइल का कैसे होगा अब? मैडम तो बहुत सख्त हैं। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे पहले चलता था फिर ऐसे ही चलेगा। सर मेरे सुनने में आई है मैडम बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। अरे ठेकेदार साहब, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, ये तो अपना भाव बढ़ाने का तरीका होता है। हाँ साहब, कह तो ठीक रहे हो बात आप। बाद में तो सबको वहीं आना होता है। अरे ये तो औरत है, ना नुक्कड़ करने का इसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, बाद में मान जाएगी। मगर मेरी टेंडर वाली फाइल कहाँ है? मैंने फाइल तैयार करके मैडम के पास पहुंचा दी। जी मैडम। बड़े बाबू को भेजिए जरा। जी मैडम। सर मैडम बुला रही हैं आपको। ठीक। मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, बैठिए। एक बात बताइए, यहाँ सभी टेंडर ऐसे ही होते हैं क्या, ले दे के? जी मैडम, यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। जिसका टेंडर निकलता है वो कुछ ना कुछ स्वेच्छा से दे के जाता है और वो सब आपस में ईमानदारी से बढ़ जाता है। तो क्या आप भी लेते हैं? जी मैडम, ये तो यहाँ का सिस्टम है और जो सिस्टम में रहता है उसको हिस्सा मिलता ही है। तो क्या पिछले डीएम भी लेते थे? हाँ जी। बड़े बाबू, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए और पूरे स्टाफ को अच्छे से समझा दीजिए कि अब ये यहाँ पर नहीं चलेगा। ये फाइल मैंने रिजेक्ट कर दी और जाके एओ साहब को दे दीजिए। जी मैडम। अजी सुनते हो, मेरे सुनने में ये आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। बड़ी अफसर बन गई हो। अच्छा। हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अब तो वो मोटा पैसा कमाती होगी। किसी दिन चले मिलने? किस मुंह से जामे मिलने? हमने उनके साथ कौन सा अच्छा करा? उसे याद ना कैसे पढ़ने से रोक के करे थे मुझे। अजी तुम भी कैसी बात करते हो? पुरानी बातों को भूल जाओ ना। वो मेरा देवर और दौरानी है, मिलने से वो हमें मना ना करेगी, चलेंगे। मैडम अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैडम आपने मेरी फाइल साइन क्यों नहीं की? जब तक मैं यहाँ हूँ सब काम बहुत ही नियम और कानून के साथ होंगे। सारे लोग नियम कानून फॉलो करते हैं क्या? कुछ लोग अंडर टेबल हमारा ख्याल रखते हैं। मैडम अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। मेरी जिंदगी, मेरा घर मेरी तनख्वाह से चल जाता है। मैं घूस नहीं खाती। इससे पहले मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, 2 टके की औरत ऐसी 36 आती है 36 जाती हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं तुझसे बकवास नहीं कर रहा, तू क्यों बोल रहा है बीच में? उन्हें क्यों कह रहा है तू? तेरा क्या मतलब? तेरी लुगाई लगाए क्या वो? तेरी जुबान बहुत लंबी हो रही है, इसे ठीक कर दूं आज। सस्पेंड होगा तू, मरेगा तू। क्या हो रहा है? झगड़ क्यों रहे हो और ये तुम कर क्या रहे हो? ये आपके बारे में बोल रहा था कुछ। मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। और आप सब लोग अपना काम करिए। बड़े बाबूजी आप मेरे साथ आइए। क्या बात थी? मैडम डीपी सिंह आपकी बुराई कर रहे थे। अभिषेक जी ने मना किया लेकिन वो माने नहीं, इसी बात पे झगड़ा हो गया। ठीक है, मैं समझ गई। आप एक काम कीजिए, अभिषेक को मेरे पास भेजिए। जी मैडम। अभिषेक, मैडम बुला रही हैं। जी।
अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ आ जाओ। ये क्या कर रहे थे तुम? ये तुम्हारा घर या सड़क नहीं है कि जो मर्जी आएगा वो करोगे तुम। आप यहाँ गली के गुंडों की तरह लड़ रहे थे, समझे? डीपी सिंह बहुत दिनों से आपके खिलाफ बोल रहा था, वो मान ही नहीं रहा था। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा था, आज तो उसने हद ही पार कर दी। वो बुराई कर रहा था तो मेरी कर रहा था, आपकी तो नहीं। अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी होगी तो वो मैं करूंगी। मेरे लिए लड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हम लोग अलग हो गए तो क्या हुआ? कोई तुम्हें गाली देगा, तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा तो मैं सुन लूंगा क्या? हाँ, यहाँ नहीं सुनोगे। जहाँ नहीं सुननी चाहिए थी वहां हमेशा सुनी। जहाँ मेरा साथ देना चाहिए था वहां मेरा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ मेरा साथ दोगे। मैडम पानी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभिषेक जी ने मैडम की बुराई करने पर डीपी सिंह को क्यों मारा? अरे मैडम साफ साफ दिख रहा है, चक्कर तो पूरा पूरा है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। लगता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैडम। अरे ठेकेदार, बहुत बेइज्जती हुई, बहुत। इतनी बेइज्जती जिंदगी में नहीं हुई जितनी आज हुई है। बेइज्जती तो क्या, वो तो मेरी फाइल भी पास नहीं होने दे रहा। ठेकेदार, तुझे अपनी फाइल की पड़ रही है? इतने लंबे कैरियर में आज तक मुझे किसी ने तू नहीं बोला, और उसने पूरे ऑफिस में सबके सामने मुझे मारा। एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। सर बदला जब चाहो जब ले लो। मेरे पास एक से एक बड़ा बदमाश पड़ा है, कुछ पैसे ही तो खर्च होंगे। आपके खातिर मैं अपने पास से पैसे खर्च कर दूंगा। ठेकेदार, चाहे जो भी हो जावे, कितना ही पैसा खर्च हो जावे, मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लेना है। कर इंतजाम। ठीक है।